टू क्लीन एनर्जी स्टॉक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो परंपरा जारी रखते हैं। नाम पहले बता देता हूं आपको। तो पहला जो नाम है वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। यस, इस कंपनी को पहले स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार इस नाम से जाना जाता था, जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी नाम से जानी जा रही है, स्टर्लिंग एंड विल्सन। और दूसरी कंपनी है टाटा पावर। तो क्लीन एनर्जी स्टॉक्स पे, इन दो स्टॉक्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो नाम के लिए जो आए थे वीडियो खत्म होता है। अब जो काम के लिए यानी कि समझने के लिए जो आए हैं उनके लिए वीडियो शुरू होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले 5000 लाइक्स का रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। एंड मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर्स को यह भी बता देता हूं कि अगर आपको आपके पोर्टफोलियोज एग्जीक्यूट करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, तो अपनी वेबसाइट investindia.in से भी आप लोग कर सकते हो। और अगर आपको नया सब्सक्रिप्शन लेना है तो पतंग PATANG, आज मकर संक्रांति है तो पतंग उत्तरायण भी है, तो पतंग ये प्रोमो कोड एक्टिव है। 40% का डिस्काउंट हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे आज के लिए रखा है, तो जरूर उसका लाभ उठाइएगा दोस्तों। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार और स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो कंपनी है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर है ये, एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग EPC प्लेयर ऑल ओवर वर्ल्ड। सो सोलार प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा फोकस है इस कंपनी का। दे हैव ऑपरेशंस इन ओवर 24 कंट्रीज और आज तक उन्होंने अराउंड 256 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, जिसमें से 216 प्रोजेक्ट्स कमीशन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, पैसे उनसे आ चुके हैं और कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सर्विसिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके पास। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। अराउंड 11.4 गीगावाट्स का पोर्टफोलियो इस कंपनी ने बोस्ट किया हुआ है अब तक। एंड अभी भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स को एप्लीकेशन कंपनी ने किए हुए हैं। 2022 में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की आशा ये कंपनी कर रही है। जो EPC करंट EPC बुक है इनके पास, जो ऑर्डर बुक है, दैट इज अराउंड 7,900 करोड़ रुपीस की। अगर इनके ईयरली रेवेन्यूज हम देखते हैं तो दैट इज इन बिटवीन 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ रुपीस। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 ईयर का जो बुक है वो उनके हाथ में है। एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर दिस particular year for getting new projects is also very high. Though large EPC projects with a total capacity of 400 megawatt are being constructed in United States of America, और जो 2022 के एंड तक कमीशन होने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वहां पे उनको सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बोला, वो भी मिलते हैं। ये जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स का ये जो मार्केट है, दैट इज अराउंड $4 billion मार्केट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच एट $9 billion बाय 2024। यानी नेक्स्ट 2 साल में या फिर 2 से 3 सालों में ये मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। तो हमें जब भी हम किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि भाई अर्निंग्स विजिबिलिटी एंड अर्निंग्स में ग्रोथ की विजिबिलिटी, ये दोनों चीजें हमने देखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कंपनी दोनों तरीके से फिट होती है। अब आप बोलोगे यार इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, बट इनके फाइनेंशियल्स अगर हम देखेंगे तो वहां पे तो लॉसेस पे लॉसेस दिखाए जा रहे हैं। द मेन रीजन फॉर द लॉसेस इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट। ये जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल यहाँ पे लगता है पूरे कंस्ट्रक्शन, ये पूरे जो सोलर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो इसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ गया। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो तो नॉर्मली आपने इतना रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा ऐसी एक्सपेक्टेशन कंपनी की नहीं थी। एंड दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव फेस्ड दीस काइंड ऑफ लॉसेस। बट एक अच्छी चीज हुई है इनके साथ। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उस कंपनी की जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिवीजन है, उस डिवीजन ने इस कंपनी में, मतलब सोलर, ये अपनी जो विल्सन कंपनी है, तो इसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन, तो इसमें 40% का स्टेक लिया है। और अब इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उसने एक सीरियस इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की है, एंड दैट टू 40%। ये जो कंपनी है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, ये शापुरजी पैलेंजी ग्रुप को बिलोंग करती है। और उस कंपनी में अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट्स किया है थ्रू इट्स सब्सिडरी। तो ये ओवरऑल एक, आई थिंक फ्रॉम द फाइनेंशियल एंगल्स, जहां पे हमें लग रहा था कि यार फाइनेंशियली लॉसेस वगैरह हो रहे, वैसे SP ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप। बट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, अगर यहाँ पे फोकस कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ
गुड थिंग। और ये जो डील हुई है अभी हुई है, दिसंबर एंड में ही हुई है, तो आने वाले समय में अच्छी खासी नई इन्वेस्टमेंट भी शायद आ सकती है फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन स्टॉक, इट शुड बी ऑन योर रडार। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, इस कंपनी का एक डिटेल्ड एनालिसिस स्टॉकोमीटर प्लस पे फ्रॉम 5G पॉइंट ऑफ व्यू ये जल्द ही अपलोड होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा वो। और अगर इफ टाइम परमिट्स, आई विल मेक अ वीडियो आल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे। अब दूसरी कंपनी, उसके बारे में तो हमने बहुत बार बात की है, बट मेजर नंबर्स पे इस बार फोकस करके बात करेंगे। सो टाटा पावर, ये जो कंपनी है, वैसे देखा जाएगा तो 12.8 गीगावाट्स का इनका टोटल कैपेसिटी है, बट आउट ऑफ दिस ओनली 31% बिलोंग्स टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब मतलब अराउंड 4 गीगावाट्स। कंपनी का टारगेट है बाय 2025 दे वांट टू इंक्रीज दिस रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 15 गीगावाट्स, मतलब 4 गीगावाट्स से 15 गीगावाट्स, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तक वो अपनी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। दिस शोज की क्लियरली कि फोकस कितना ज्यादा है इस कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पे। और अराउंड 2 गीगावाट्स एवरी ईयर ऑन एन एनुअल बेसिस दे वांट टू ऐड ओवर हियर। ये इनका कंप्लीटली फोकस है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो सोलर एनर्जी का इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअल घरों वगैरह पे भी दे आर ट्राइंग टू सेट अप दिस सोलर एनर्जी के आउटलेट्स, सो दैट कि वो घर के लिए एनर्जी वगैरह वहीं से मिले। स्पेसिफिकली दे आर टारगेटिंग रूरल एरियाज एंड जो एग्रीकल्चरल एरियाज है वहां पे उनका टारगेट उस पे चल रहा है। सो आई थिंक that is also working really well. मेरे हिसाब से कुछ 56,000 या 53,000 पंप्स उन्होंने इंस्टॉल किए हैं अभी तक अंडर द क्षितिज सोलार पंप इनिशिएटिव। सो आई थिंक मुझे लगता है कि काफी फोकस्ड काइंड ऑफ अप्रोच इस कंपनी का चल रहा है, and we should not underestimate the opportunity in the electric vehicle segment also. but आज clean energy के related बातें थी, इसलिए I am not going on that EV thought process. ये जो दो कंपनीज है, ये दो कंपनीज पे अपनी नजर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।